गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट लेवल जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार में अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट से चार्ट की तरफ और बात कर लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी में क्या हुआ और किस तरह की कैंडल हमको निफ्टी में फॉर्म होती हुई दिखाई दी। तो ये डेली चार्ट दोस्तों मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी में कुछ ऐसी कैंडल्स बनती हुई आपको दिखाई दे रही है जो अपने आप में रिवर्सल की साइन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये आपका मॉर्निंग स्टार एक कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल का वेट है और निफ्टी का जो रेंज है, जो लेवल जहां पर वो ट्रेड कर रहा है, इट इज स्टिल ऑन द सपोर्ट लेवल, जो कि आप देख सकते हैं कि यही वो लेवल है। यहाँ ये पूरा जोन है जो सपोर्ट का जोन है, इस लेवल से आपको एक रिवर्सल पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ इसी तरह का बन रहा है इंट्राडे में। तो अगर सपोज मान के चलते हैं कि 15,760 के ऊपर निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से भाव आपको निफ्टी में ऊपर जाता हुआ धीरे धीरे दिखाई दे सकता है और ग्रेजुअली मार्केट में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो बात कर लेते हैं इंट्राडे की, और इंट्राडे में कल के दिन क्या हुआ और आज के दिन हमको किस तरह का ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं कल का दिन क्या था और कैसा था। तो क्लियर कट दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं 15,681 और 15,867, ये दो रेंज है। इन दो रेंज के आसपास जब तक निफ्टी ट्रेड करेगा तब तक ये साइडवेज रहेगा। तो जब भी ये रेंज ब्रेक हो तभी आपको कोई सौदा उठाना है, अदरवाइज बायर के लिए कल का मार्केट था ही नहीं। बायर यहाँ पर अगर कहीं पे भी पोजीशन बनाते तो हार्डली 10-15 पॉइंट में उनको एग्जिट करना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो या तो उनके असल हिट होते या तो उनके प्रीमियम गल जाते। तो यही दो सिनेरियो थे कल के। तो इस वजह से हर दिन बायर का नहीं होता है, ये आपको जानना जरूरी है। और मार्केट में अगर वोलेटिलिटी है तभी आप ऑप्शन में बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ट्रेड प्लान कैसा होना चाहिए ये देख लेते हैं। तो आज आपको कुछ भी नहीं करना है, निफ्टी में सिंपल सी चीजें हैं। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर निकल के निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो आपके इमीडिएट टारगेट 15,867 और मेजर बुलिश मूव आपको इन लेवल के ऊपर 15,867 के ऊपर अगर आप अच्छा खासा बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर निकल के क्लोजिंग का वेट करिए या फिर यहाँ से रिवर्सल का वेट करिए। ये लेवल है जो आपको काफी अच्छा मुनाफा दिला सकता है। तो इंट्राडे का प्लान निफ्टी का सिंपल है, 15,760 के ऊपर निकल के कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपको डेफिनेटली 15,867 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल के ऊपर भी अगर निफ्टी निकल के क्लोजिंग देने में 15 मिनट की कोई भी कैंडल सस्टेन होती है तो 16,000 तक के 16,080 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर बाजार बेरिश होता हुआ दिखाई देता है तब आपको क्या करना है, 15,681 के नीचे निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपको 15,586 तक के लेवल, और इस लेवल को अगर ब्रीच कर जाता है तो 15,500 एक राउंड लेवल है, यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। तो चलते बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में क्या कुछ है देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कल का दिन बैंक निफ्टी में भी कुछ खास था नहीं। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये वो एक रेंज है जिस रेंज के बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे। रेंज क्या है, 33,260 और ऊपर की तरफ 33,676। इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है, यहाँ पर चाहे तो आप ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लेवल के नीचे निकलते ही आपको 33,047 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बीच में फंसा हुआ है और बुलिश टू साइडवेज होता हुआ या हल्का बुलिश होता हुआ आपको बाजार कल बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। थोड़े छोटे टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते थे, जस्ट लाइक कि अगर आप देखें तो 9:15 की जो कैंडल है यहाँ कहीं पे ओपन हुई और इन लेवल्स के बीच में ही ट्रेड किया, इसके ऊपर निकला लेकिन यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, इन लेवल्स तक ब्रीच नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं थी कल के बाजार में
यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी थी। आज का ट्रेड प्लान आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, अगर सपोज गैप अप हो जाता है तो ये आपका ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं होगा। अगर गैप अप होता है तो 33,477 के ऊपर निकलने दीजिए, 33,676 के पहले टारगेट, और अल्टीमेटली बुलिश पोजीशन अगर आपको बनानी है तो 33,676 के ऊपर निकल के कोई भी कैंडल को सेट हो जाने दीजिए। आपको इमीडिएट टारगेट 33,848 और इसके ऊपर निकल के सेट होता है तो 34,131 तक के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते पुट की, तो अगर बाजार मान के चलते हैं 33,216 के नीचे निकल के क्लोजिंग होती है तभी आपको बियर साइड में पोजीशन बनानी है, पुट की पोजीशन क्रिएट करनी है। 33,260 का आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। इस लेवल के ऊपर अगर निकल गया तो वो रेंज में फिर से फंस जाएगा, तो आप इस लेवल के नीचे निकलने दीजिए। पोजीशन बनाए 33,047 का पहला टारगेट और 32,851 का दूसरा टारगेट आपको मीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। 33,000 एक राउंड लेवल है तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, और इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर आपको 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ और मोमेंटम मिल सकता है। तो एक्सपायरी का दिन है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप डीप इन द मनी ही काम करें, ताकि आपका जो प्रीमियम है वो फटाफट से मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण गले ना, और डीप इन द मनी में आपको बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से आप डीप इन द मनी ही काम करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, यही था आज का कंप्लीट निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। और आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी लगती है आपको। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट मैं आपके लिए कर सकता हूँ और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस।